निकालकर हमें इंटरव्यू देने के लिए हामी भरी है, उसका मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आपकी इलेक्शंस जनवरी में आपने अनाउंस की हैं। मैंने बिल्कुल नहीं अनाउंस उसकी इलेक्शन जनवरी में होनी चाहिए कहते हैं, आने वाले जनवरी में, लेकिन इलेक्शंस तो किसी भी वक्त हो सकते हैं। हो सकते हैं, हाँ, खाली एक लिमिट है उसके बाद, जिसके पहले करना हो। क्या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप मिड टर्म इलेक्शंस मई में करवा लें? आप देखिए, इस पर हमने सोचा ही नहीं है तो इसका क्या जवाब दे सकते। हो सकता है मौसम आपको पसंद आए मई का, और हो सकता है आप इलेक्शंस करवाएं, नहीं कोई सोचा कारण तो नहीं है उसके लिए। लेकिन यू आर फेमस फॉर स्प्रिंगिंग अप मिड टर्म कभी भी नहीं, इलेक्शंस अभी तक नहीं हुआ। आप मैं पिछले कोई दो हफ्तों से यहाँ वैंकूवर से आई हुई हूँ और देख रही हूँ, अखबारों में पढ़ रही हूँ, पंजाब स्थिति के बारे में आप सारी सरकार भी बहुत चिंतित है, लोग बहुत चिंतित हैं, ख़ासतौर पे बाहर वैंकूवर के इलाके में जो हमारे पंजाबी भाई बहन रहते हैं वो भी बहुत चिंतित हैं। पंजाब की असली स्थिति क्या है, उसके बारे में आप अपने शब्दों में कुछ बताइए। स्थिति तो गंभीर है। वहाँ के एक राजनीतिक दल यानी अकाली दल ने कुछ मांगें रखी, कुछ धार्मिक मांगें, वो अधिकांश हमने मान ली जी। कुछ ऐसी थी जो हमें लगा कि हम नहीं मान सकते हैं, लेकिन ऐसा भी हमें लगा कि वो समझ गए उस बात को। एक मांग ऐसी थी जो हमसे संबंधित इतनी नहीं थी, और वो दूसरी, लेकिन इन सब लोगों से बात करना होगा, स्टेट के क्या नियम हैं और ये सब देखना होगा। उसके बाद कुछ दूसरी मांगे राजनीतिक समझ सकते हैं, या जो भी पानी पर, ज़मीन पर। अब वो दूसरे राज्यों से संबंधित हैं जो आसपास के पड़ोस के राज्य हैं, तो जब तक वो भी राज़ी नहीं होंगे तब तक हम तो कुछ कह नहीं सकते। 2 दफ़े ऐसा एक अवार्ड या निर्णय हम दे चुके हैं। अच्छा। अब वो माना नहीं गया। अच्छा। तो अकेले फिर हम फिर से दें तो उसका कुछ उससे चीज़ सुलझेगी कि नहीं, ये कह नहीं सकते। हमें लगता है कि कुछ इस समय कुछ एक्सट्रीमिस्ट वहाँ पे ज़ोर पकड़ गए हैं, ख़ासतौर से नौजवान कुछ। और जैसे आपने अखबार में देखा होगा, वो मोटरसाइकिल पे जाके या किसी तरह से बहुत लोगों को मार रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, हत्या हो रही है। हाँ, बाहर के जो थोड़ा उसमें कुछ फंडामेंटलिज्म भी है, क्योंकि हत्या ज़्यादातर सिखों की ही सिख कर रहे हैं, मतलब अकाली लोग। अब जैसे जो एक आज के अखबार में आया या कल शायद आया था कि एक सिख अखबार वाला है, अकाली नहीं है, दूसरी हमारी पार्टी का भी नहीं है, विरोधी दल का है, लेकिन उसकी दाढ़ी नहीं है। वो मोटरसाइकिल पे अपने भाई के संग जा रहा था, भाई की दाढ़ी है, तो वहाँ उसको पकड़ा कि तुम गद्दार हो और उसको गोली से मार डाला। हालांकि वो सिख है, वो सिख ज़्यादातर हैं, दूसरे भी हैं। जैसे हमारे यहाँ तो हरि धर्म में कई सेक्ट्स हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। तो अब निरंकारीज हैं कुछ, वो सिख तो पक्के हैं, लेकिन सिख होने के ऊपर वो उनकी ऐसी एक संस्था है जिसमें दूसरे लोग भी हैं, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जो हर एक अपने धर्म का पालन करता है, लेकिन ये लोग संग मिलते हैं। आप उसको कह सकते हैं नेशनल इंटीग्रेशन की भावना से, या ये कि मिल के मेडिटेशन करते हैं, ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं जिसमें सब जुड़ सकें। इसके माने नहीं कि अपना धर्म छोड़ा, लेकिन अपना धर्म भी है और उसके ऊपर कुछ चीज़ है जो दूसरों को से मिल के कर सकते हैं। आपको ये भी मालूम है कि हमारे देश में कोई किसी भी धर्म का हो, वो दूसरों का आदर करता है। बिल्कुल करता है। जैसे गुरुद्वारों में बहुत से हिंदू जाते हैं, इन चीज़ों में यहाँ पे एक उदारता सी है। और इस उदारता को देखते हुए हैरानी होती है कि क्यों इस तरह के हो रहे हैं। जहाँ इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, वहाँ ये प्रश्न कभी कभी उठते हैं। हमारी तो यही आशा है कि जो ठीक सोचने वाले हैं और राष्ट्रहित सोचने वाले हैं वो इसके ऊपर उठेंगे और किसी तरह से हम इसको सुलझा सकेंगे। बाहर रहने वाले जो भारतीय हैं, क्या आपके विचार में इसमें कुछ मदद कर सकते हैं? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एंक्शस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं जब इस तरह की वो खबरें पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। उनका क्या योगदान हो सकता है? योगदान तो ये है कि तो अफवाहें नहीं मानी, क्योंकि वैंकूवर के बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन लंदन से कुछ आए थे लोग, उनका इतनी गलत बातें फैलाई जा रही थी पंजाब के बारे में, जी। और कि
वो बहुत ही परेशान थे, लेकिन उन्होंने जब असलियत बताई और ये भी कहा कि आप में से आप अपने तरफ से किसी को भेज के देखिए, तो आए भी वो लोग कुछ, तो यहाँ उन्हें इत्मीनान हुआ और यहाँ से गए। क्योंकि ये बिल्कुल सच नहीं है कि सिखों के ख़िलाफ़ या अकालियों के भी ख़िलाफ़ कोई भी नाइंसाफ़ी है। ज़ाहिर है, बल्कि उसका उल्टा ही कह सकते हैं, क्योंकि वो औरों से कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़े हैं अपने हिम्मत और योग्यता और क्षमता से, और ख़ास तौर से इसलिए कि वो मेहनत करने वाले लोग हैं। और आपने देखा है कि हमारे यहाँ ऊंचे ओहदे, छोटे ओहदे, हर जगह आप पाएंगे उन लोगों को, हर गांव में पाएंगे, हर प्रांत में पाएंगे। तो इसे ये बात कहनी बिल्कुल गलत है। लेकिन कुछ जो उनकी मांगे हैं, वो हमारा कहना ये है कि कोई भी मांग हो उस पर बातचीत हो, लेकिन मार काट या संविधान का अपमान करना या कोई ऐसी बात करना कि राष्ट्र के विरोध में होती है, वो ठीक नहीं है। लेकिन अगर इस तरह से बातचीत लंबी होती चली गई तो ये मारकाट तो होती जाएगी। जिन लोगों को मारा जा रहा है वो तो बिल्कुल इनोसेंट है ना, वो बिल्कुल निर्दोष हैं। लेकिन बात लंबी क्या होगी, हम तो कुछ हद तक ही कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए सबको सोचना है कि कितना हो सकता है, कितना नहीं। दूसरे लोग मुझसे नाराज़ हैं कि इतना क्यों मान लिया। हरियाणा में भी कुछ हुआ ना, तो उसका एक रिएक्शन हुआ ना, जो पंजाब में पहले हुआ था, उसका रिएक्शन अब उसको बड़ी मुश्किल से थामा है। तो इसे ये भी देखना है कि एक मांग मांगने से अगर और स्थिति बिगड़ती है तो किसी का लाभ नहीं होता है। आप जब दोबारा इलेक्शन के बाद आएंगे ऑफिस में, तो कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं जिन पे आप ज़्यादा एम्फोसिस देंगी? अब देखिए, पहले तो जो चुनाव का क्या नतीजा होगा ये कोई पहले से कह नहीं सकता है। मान लीजिए आप आ जाती हैं। दूसरी बात यह है कि हमारी एक बहुत स्पष्ट और साफ नीति है, और वो नीति है कि अपने देश को हम मजबूत बनाएं। इसलिए नहीं कि किसी और को धमकी दें या किसी पर हम हावी होना चाहते हैं, दबाव डालना चाहते हैं, लेकिन इसलिए कि यहाँ की इतनी बड़ी समस्याएं हैं कि उनका समाधान करने के लिए हमें अपनी ताकत ही चाहिए। ये बहुत बड़ा देश है और इतने बड़ी जनसंख्या को कोई बाहर का मदद नहीं कर सकता। कितना भी धनी और बड़ा देश हो, वो हमें नहीं कर, हमें खुद ही अपने पैर पे खड़ा होना है। इसलिए हम ताकत चाहते हैं। अच्छा, अब ताकत कई तरह की, एक तो एक इसके माने सबको एक होना चाहिए, अनेक धर्म, अनेक भाषाएं, अनेक प्रांत, जातियाँ। दूसरे ये कि गरीबी हटानी है, क्योंकि गरीबी एक तो वैसे भी दुख और शर्म की बात है, मानवता का प्रश्न है, लेकिन संग संग एक देश को कमज़ोर करने की चीज़ है। बिल्कुल, क्योंकि जो गरीब हैं वो अपनी ताकत या योग्यता देश के सेवा में नहीं डाल सकते। तो मुख्य काम तो हमारा ये है, देश को मजबूत बनाना और गरीबी दूर करनी। असल में तो मजबूत बनाना है ना, क्या जिसमें आज़ादी को हम अपने रख सकें। उसके लिए हमें सांप्रदायिकता भी हटानी है, अंधविश्वास भी हटाना है, गरीबी हटानी है, और गरीबी हटाने के लिए उत्पादन बढ़ाना है। तो और हमारे जो लोग रहते हैं उनको देखना है कि उनकी जो आवश्यक वस्तुएं हैं, चाहे खाना, कपड़ा, घर, शिक्षा, स्वास्थ्य का प्रबंध, ये सब चीज़ें मिलें। तो इस नीति के बाहर तो जा ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल, इसी को हमें करना है। तो साथ साथ क्योंकि हम मानते हैं कि अगर दुनिया में कुछ गड़बड़ हो, यानी विश्व युद्ध हो, तो उसका भारी प्रभाव हम पर पड़ेगा। इसलिए हम विश्व शांति, विश्व मैत्री और ख़ास तौर से जो हमारे जैसे विकासशील देश हैं वो मिलके सहयोग करें एक दूसरे से, और हम लोग और दूसरों से भी, मतलब विकसित देश जो हैं उनके संग भी दोस्ती करें। आजकल की दुनिया में कोई लोग अलग नहीं रह सकते, सबको एक दूसरे से कुछ चाहिए और कुछ देने को है। तो इस तरह से हमें, तो जो हमारा आज का नवयुवक वर्ग है उसके लिए आप आने वाले कुछ वर्षों में क्या दिख रही हैं, वो क्या योगदान देंगे, आप उनको कैसे फोर्सी कर रही हैं अपनी इन पॉलिसीज़ में? अब हम तो आशा ही करते हैं कि वो ठीक रास्ते पे चलेंगे और बनाने के रास्ते पे चलेंगे, तोड़ने के रास्ते पे नहीं। उम्मीद यही है, उम्मीद यही है। और हमारे सौभाग्य है कि भारत की जनता जो है उसका दिल बहुत मजबूत है और सहन शक्ति भी है। और यहाँ बहुत नौजवान हमारे बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, वैज्ञानिक बने हैं, इंजीनियर, डॉक्टर इत्यादि, जो आपके मुल्क और दूसरे
देशों में गए हैं, जी। तो हम तो चाहते हैं कि वैसे बहुत और हैं यहाँ पे, तो सब लोग मिल के काम करेंगे तो ज़रूर एक नया भारत बन सकेगा।